और आगे बढ़ते बात करते हैं कुछ और खबरों की। मदरसों का सर्वे और सियासत में संग्राम। सर्वे में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं को डर लग रहा है और इसी डर के बहाने मुस्लिम समाज को डरा रहे हैं, मौलाना भड़का रहे हैं। दूसरे लफ्जों में कहें तो सीधे सीधे धमका रहे हैं। लेकिन क्यों? वक्त जो है वो हिंदुस्तान में अच्छा नहीं है। बहुत नीचे हरकत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उलमाए कराम को डराया या धमकाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि कहीं बुलडोजर न चलना शुरू हो जाए। हुकूमत के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे जारी है और जारी है इस पर राजनीति भी। मदरसों के बहाने एक धर्म विशेष के लोगों को डराया जा रहा है, प्रशासन को धमकाया जा रहा है और अपनी राजनीति को चमकाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में सर्वे से समस्या क्या है ये नहीं बताया जा रहा है। कि आपके हिजाब पे परेशानी है, आपकी अजान पे परेशानी है, मदरसों पे परेशानी है। अब मदरसों का हो रहा है, अल्लाह से दुआ करो कि कहीं बुलडोजर न चलना शुरू हो जाए। वैसे ये इत्तेफाक ही है कि जिस दिन एसटी हसन ने एक धर्म विशेष के लोगों को सर्वे के बहाने मदरसों पर बुलडोजर का डर दिखाया, उसके अगले ही दिन अमेठी में अवैध मदरसे को ढहा दिया गया। ये मदरसा चारागाह की जमीन पर हाईवे किनारे अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसका निर्माण साल 2009 में हुआ था। जो चारागाह की जमीन पर निर्माण हुआ था एक मदरसा, किस तरीके से क्या पूरी कार्रवाई की गई है? ये मदरसा था और बताया गया कि 2009 से वहाँ चल रहा था, पर पिछले 2 साल से वहाँ कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा था। ये हाईवे से लगी ज़मीन थी, एनएच से लगी ज़मीन थी, चारागाह की ज़मीन थी, बहुत बेशकीमती ज़मीन थी। इस पर एक तरह से देखें तो बिल्डिंग बना के इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। तो हालांकि अभी तक अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन सर्वे को लेकर सवालों और सियासत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन की भाषा तो धमकाने वाली है। सर्वे अधिकारियों ने मदरसे के उलमाए कराम को डराया या धमकाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा और फिर उलमाए कराम रोड पे उतरेंगे और मुसलमान कौम उनके पीछे खड़ी नजर आएगी और फिर हुकूमत के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में सर्वे हो रहा है, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर नहीं है जहां किसी को धमकाया गया हो। फिर इस तरह गीदड़ भभकी क्यों? मदरसों का सर्वे का क्या मतलब बनता है? भाई मदरसे के सर्वे, उसमें जो तालीम मिल रही है बच्चों को, अपनी वो तालीम हासिल कर रहे हैं, तो तालीम हासिल आप मदरसों में, स्कूल में आप चेकिंग करा करके क्या साबित करना चाहते हो? अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये बहुत नीचे हरकत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मदरसा सर्वे पर राजनीति तब उफनाई हुई है जबकि राज्य की योगी सरकार बार बार कह रही है कि हम मदरसों की बेहतरी के लिए सर्वे करवा रहे हैं। हो रहा है, सर्वे करने के बाद जो अच्छा से अच्छा हम लोग वहाँ और कर सकते हैं करेंगे। भारत सरकार भी चाहती है, राज्य सरकार भी चाहती है कि हम कुछ अच्छा करके दें। मदरसी शिक्षा भी मतलब लोगों के आगे बढ़ने का मतलब एक रास्ता बने। मदरसा सर्वे को लेकर राजनीति की सतह से धर्म के धरातल तक विवाद का धुआं उठ रहा है। दिल्ली में 6 सितंबर को जमीयत की बैठक हुई थी। अब 18 सितंबर को देवबंद में मौलाना जुटेंगे, जिसके बाद साफ होगा कि मदरसों पर छिड़े संग्राम की तस्वीर क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसपी नेताओं से लेकर मौलानाओं तक सब डर दिखा रहे हैं। लेकिन वाकई डरने वाली बात है या नहीं, ये रिपोर्ट एसपी नेताओं और डर दिखा रहे मौलानाओं की पोल खोलने वाली है। इस वजह से हम चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिए ताकि आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों का आपको जवाब मिल पाए। मदरसों का सर्वे कुल 12 बिंदुओं पर होना है। मसलन मदरसे किराए की इमारत में चल रहा है या फिर निजी इमारत में। मदरसों में शिक्षकों की संख्या क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, छात्रों की संख्या कितनी है और मदरसे के संचालन के लिए पैसा कहां से आता है।
इसी आधार पर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हालांकि कई जिलों में सर्वे अभी शुरू नहीं हुआ। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या मदरसा संचालकों को सर्वे से ऐतराज है? सुनिए सर्वे के बाद अलीगढ़ के मदरसा फैजान मुस्तफा मदरसा के उपाध्यक्ष सैयद जमाल ने क्या कुछ कहा। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये गरीब बच्चे जो यहाँ मदरसे में पढ़ रहे हैं या गरीब असातिज़ा जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, उनकी मदद गवर्नमेंट कर सकती है। अगर मालूम हो जाएगा कि कितने बच्चे कैसे हैं, किस तरह से परेशान हाल हैं, कैसे असातिज़ा परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, गवर्नमेंट की नज़र में होगा तो गवर्नमेंट उनकी मदद कर सकती है। मतलब साफ है कि मदरसा संचालक, मदरसों में तैनात शिक्षक और मदरसा प्रबंधन जमीयत या फिर खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले से इत्तेफाक नहीं रखते। सिद्धार्थनगर में अरबिया एनुल उलूम मदरसे में बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। पक्के भवन में संचालित मदरसे में कक्षा 5 तक छात्र पढ़ते हैं और यहाँ दीनी तालीम के साथ साथ हिंदू अंग्रेजी की भी शिक्षा दी जाती है। लेकिन मदरसों में बैठने के लिए कुर्सी या मेज नहीं है। मदरसे में पढ़ा रहे मौलाना बाबुल्ला कहते हैं कि एक बार फिर वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर बार बार सवाल नहीं उठेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। सरकार जो नॉन रजिस्टर हैं, जो नॉन रजिस्टर्ड मदरसे हैं, सरकार बिल्कुल उसकी जांच कराए। हम सरकार के साथ हैं। सहारनपुर के ताजपुरा में स्थित जामिया इस्लामिया मदरसे में हिंदी, इंग्लिश, मैथ के साथ कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाती है। टोटल हमारे पास जो कंप्यूटर क्लासेस चलती हैं उनमें टोटल तकरीबन 100 के करीब बच्चे होंगे जो कोचिंग ले रहे हैं फिलहाल। सहारनपुर में जिला प्रशासन ने मदरसों के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। गगेल हेड़ी में प्रशासनिक टीम ने मदरसे का सर्वे किया। यहाँ मदरसा के रिकॉर्ड भी देखे गए, जिस पर देवबंद से संबंधित मौलानाओं को एतराज है। मुफ्ती असद काजमी का कहना है कि 18 सितंबर को देवबंद ने मीटिंग बुलाई है और उसके बाद तय करेंगे कि आगे क्या करना है। दारुल देवबंद ने भी 18 तारीख में एक हंगामी मीटिंग बुलाई है और उसके अंदर कोई फैसला लिया जाएगा। जब तक दारुल देवबंद की तरफ से कोई फैसला नहीं आ जाता, तमाम ही मदरसा संचालक जो हैं वो खामोश हैं। और इसी बीच अलीगढ़ में सर्वे के दौरान एक मदरसा अज्ञात सोर्स से फंडिंग के जरिए चलता पाया गया। मदरसा संचालक फंडिंग का सोर्स नहीं बता पाए और यहाँ तक मदरसे की मान्यता 5वीं तक है, जबकि यहाँ बड़े बच्चों को भी शिक्षा दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश में